नाउ वी विल सी द मोलर कंडक्टिविटी। तुम एक चीज बताओ, अगर नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? सर कैन यू रिपीट? अगर नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? नंबर ऑफ आयन ज्यादा है तो कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करेगा या कम कंडक्ट करेगा? ज्यादा करेगा, वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और तो नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स हुए उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, सिंपल सा फंडा है। अच्छा एक और चीज बताओ, अगर लेट्स से अगर मैं सोडियम प्लस की बात करूं और मैग्नीशियम प्लस की बात करूं, किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? इफ आई टॉक अबाउट सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस, किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? मैग्नीशियम प्लस। क्यों ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा बच्चे लोग? क्योंकि स्मॉलर साइज है या चार्ज ज्यादा है? चार्ज सबसे पहले देखेंगे, साइज नहीं देखते हैं पहले। क्या देखेंगे अपन? चार्ज। ठीक है, तो अब एक और चीज सुनो, अगर किसी का हाइड्रेशन ज्यादा तो उस आयन का मूवमेंट कम या ज्यादा? हाइड्रेशन ज्यादा तो आयंस का मूवमेंट कम। अच्छा, अगर आयंस का मूवमेंट कम तो कंडक्टिविटी ज्यादा है कम? लेस। तो मतलब अगर सपोज मैं अगर सोडियम की और मैग्नीशियम 2+ की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2+, इफ आई टॉक अबाउट सोडियम प्लस and magnesium 2+. So there are two factors, hydration and molar conductivity. First one is the hydration. Second one is the molar conductivity. First one is the hydration. Second one is the molar conductivity. ठीक है, तो अगर मैं सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ के, देखो मोलर कंडक्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो है टोटल नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, सिंपल सा फंड। ठीक है, उसके साथ साथ जो साइज है कॉम्प्लेक्स आयन का या फिर जो चार्ज है, तो जनरली क्या होता है, अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूं तो वी नो दैट क्या हाइड्रेशन जो है मैग्नीशियम 2+ का ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज ज्यादा है। अगर जिसका हाइड्रेशन ज्यादा हो, बल्कि मॉलिक्यूल है, बल्कि मॉलिक्यूल है तो आयंस का मूवमेंट कम होगा। आयंस का मूवमेंट कम होगा तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होती है। बट कॉम्प्लेक्स आयंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन पहले से ही बहुत ज्यादा बल्कि मॉलिक्यूल है। अगर पहले से ही बहुत ज्यादा बल्कि मॉलिक्यूल है तो उसका हाइड्रेशन बहुत लेस एक्सटेंट में होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी में हाइड्रेशन का कोई भी रोल नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं कॉम्प्लेक्स आयन की बात करूं, पहले से बहुत ज्यादा बल्कि मॉलिक्यूल है और सेंट्रल एटम ने पहले से ही लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बना के रखे हैं, इसका मतलब सेंट्रल एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी एकदम नेग्लिजिबल होगी, फर्स्ट थिंग। और इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन अप्लीकेबल ही नहीं होगा कॉम्प्लेक्स आयन में। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है? तो ये गलती नहीं करनी। अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम 2+ की बात करूंगा तो मैं देखूंगा अच्छा सोडियम पे चार्ज कम है, अगर सोडियम पे चार्ज कम है तो अच्छा ठीक है, उसका हाइड्रेशन कम होगा, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। बट कॉम्प्लेक्स आयंस में ऐसा नहीं। कॉम्प्लेक्स आयन में क्या है, सबसे पहले देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस। अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस सेम होंगे, इफ टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी सेम, देन अपन क्या देखेंगे, देन वी विल सी कि तुम्हारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है। जितना ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी।
जितना ज्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस नो? ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट विल डू सम सम्स। तो बताओ, सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस देखने बच्चे लोग, अगर नंबर ऑफ आयंस सेम होंगे देन चार्ज देखेंगे। तो बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन? क्या होगा फर्स्ट का आंसर? एक ही बच्चे ने दिया है। ओके मिताली, तन्मय, ओके रिदेश, गुड। ओके राजदीप नाथ, रिया, मानव, गुड। क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे? फर्स्ट ए ऑप्शन में नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे? ओके देव, गुड। ए ऑप्शन में नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे? अरे 4 कहाँ से? अरे 4 थोड़ी मिलेंगे, 5 मिलेंगे ना, एक कॉम्प्लेक्स वाला भी तो मिलेगा। 4 सीएल मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी तो +4 चार्ज आएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस होंगे 4। थर्ड वाले में कितने होंगे? सी ऑप्शन में कितने होंगे? 3। और डी ऑप्शन में कितने होंगे? 2। तो अगर मेरे को एग्जाम में ऑर्डर भी पूछा होता तो मैं ऑर्डर भी लिख लेता। ये लो। अपने को हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट ही रहा, लोवेस्ट पूछा होता तो डी आ जाता। पता। फिर नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? ए हेक्सासाइनोप्लेटिनिक 2 एसिड। 2 हो गए, 4 हो गए, ए बी सी तीनों आंसर आ गया यार। ए, ओके। देखो सारे हेक्सासाइनो ही है, हाइड्रोजन तो कहीं पे आएगा ही नहीं। अब तुमको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लास्ट टाइम भी ट्रिक बताया था, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या आएगा? 4 + x - 6 = 0, x = +2। और एसिड है, क्या है? एसिड, इसीलिए क्या आएगा? प्लेटिनिक। एसिड है इसीलिए क्या आएगा? प्लेटिनिक एसिड। फिर से सुनो। अब जैसे कि अगर एग्जाम में इस तरीके से कंपाउंड्स देख के रखें तो मुझे बताओ, अगर मैं प्लेटिनम की बात करूं, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी +4 है, यहाँ पर भी +4 है, यहाँ पर भी +4 है। और अगर प्लेटिनम +4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चे लोग? अगर प्लेटिनम +4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। तो इसने कंपाउंड्स फॉर्मेट में दे क्या नहीं रखे हैं, अपने को कंपाउंड्स बनाने होंगे। तो इसका फॉर्मूला तो हो जाएगा ऐसा, K2Pt Cl6। अगर तुम्हारे पास कभी भी क्लोरीन हो और अमोनिया हो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ,
क्लोरीन है एंड अमोनिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, जो भी न्यूट्रल जो भी लिगेंड्स है ना, उसको सबसे पहले बॉक्स में डालना है। उसके बाद रिमेनिंग जो है वो Cl डालना है। अगर कभी भी अमोनिया और क्लोरीन हो, कुछ भी हो, तो न्यूट्रल को पहले इनसाइड डालेंगे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखा है क्वेश्चन में, जैसे कि लास्ट टाइम देखो, लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम किया था, तो लास्ट टाइम अपने को एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था इसमें COCl3.5 NH3 में एक इंफॉर्मेशन दिया था उसने अपन को कि 2 मोल AgCl के मिल रहे हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो जो भी तुम्हारे पास न्यूट्रल है सबसे पहले उसको डालेंगे अंदर, बाकी रिमेनिंग जो है वो Cl डालेंगे। तो क्या करना है देखो, 2 NH3 अंदर डाल दो, तो 2 NH3 इनसाइड डाल दो। प्लेटिनम +4 में है, तो बच्चे लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो चारों के चारों Cls भी अंदर डालने पड़े। तो ये सेकंड कंपाउंड है, ये फर्स्ट कंपाउंड था। नाउ वी हैव टू सी थर्ड। यहाँ पे बताओ क्या होगा, कितने Cl इनसाइड जाएंगे, 3 NH3 चलेंगे, कितने Cl इनसाइड जाएंगे, 3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, और एक Cl बाहर। सिंपल। यहाँ पर एक Cl इनसाइड, सर 5 NH3 है, तो 5, एक Cl इनसाइड और 3 Cl बाहर। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। सेकंड वाले में नंबर ऑफ आयंस 0 मिलेंगे, एक चीज ये ध्यान रखना, एक भी नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ आयंस से अब तुम मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। उसने कंडक्टिविटी की ऐसी रैंडम वैल्यू दे के रखी, अपने को वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता, अपने को तो देखना है कि यार क्या आंसर होगा। हाँ, मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सेम ही है बच्चे। ए, ओके, राहिल, राजदीप, रिदेश, गुड, ओके, देव, मानव, अनीश, आदित्य, सत्यम, गुड। बच्चे मानव बी कैसे होगा, बच्चे नंबर ऑफ आयंस जो है डी ऑप्शन में सबसे ज्यादा है, मिल रहा है ना। तो बच्चे नंबर ऑफ आयंस अगर डी ऑप्शन में सबसे ज्यादा, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी क्या होगा, हाईएस्ट इसका होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। सेकंड वाले का तो 0 होगा, सेकंड वाले का 0, तो वहां से या तो ए होगा या फिर बी होगा। और फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ आयंस 3 मिल रहे हैं, फोर्थ वाले में नंबर ऑफ आयंस 4 मिल रहे हैं, तो फोर्थ वाले के फर्स्ट से ज्यादा होगा। तो वैल्यूज तो ऐसे दे के रखिए कंफ्यूज करने के लिए, अपने को वैल्यूज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे हाँ कुणाल यार, ये तो क्या, अरे सबसे पहले स्टार्ट ही यहीं से किया है क्लास में। मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, वो क्या पूछ रहा हूँ। ऑर्डर बताओ, अगर नंबर ऑफ आयंस सेम मिल रहे हैं तो अपने को फिर क्या देखना पड़ेगा, चार्ज।
चार्ज जिस पे ज्यादा उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा। ओके सार्थक, ओके इसका आंसर भी ए आ रहा है। राहिल, देविका एंड रितेश ने बोला है ए, सार्थक ने बोला ए, शिवानी ने भी बताया ए। ओके ठीक है, ओके देव गुड। चलो क्या करना है? ओके सत्यम गुड। क्या करना है? नंबर ऑफ आयंस, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 0। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 5। ये 2, ये 3, टोटल 5। तो थर्ड का सबसे हाईएस्ट होगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है। थर्ड का सबसे हाईएस्ट ऐसा एक ही ऑप्शन है ए। और एक और चीज देखो, इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है और यहाँ पे -1, और यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होगा और यहाँ पर -2 चार्ज। मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो उसके कारण क्या होगा? फोर्थ का ज्यादा होगा किससे? फर्स्ट से। सेकंड का तो 0 ही है क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। इजी। चलो नाउ जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर गिवन बाय सिडविक। सिडविक ने एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दे के रखा ना, तो वो अपने को देखना है। सिडविक या फिर ईएन रूल, या तो तुम उसको सिडविक रूल बोल सकते हो या फिर तुम उसको ईएन रूल भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो लेट्स टेक स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मुझे सबसे पहले लेट्स से ये एग्जाम्पल है K4FeCN6। क्या एग्जाम्पल है? फर्स्ट एग्जाम्पल है K4FeCN6। मुझे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe? सारे लोग निकाल के बताओ। क्या होगा? पोटेशियम का 4 + x - 6 = 0। यस वेरी गुड, सबका 2 आ रहा है। तो कितना आया? +2 आया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनना, क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका? सेंट्रल एटम का, जिसको बोलते हैं ईएन रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ईएन रूल भी बोल सकते हो। अगर ये ईएन रूल है तो अब एक चीज मुझे बताओ, क्या एफई के पास, एफई का एटॉमिक नंबर कितना? एफई का एटॉमिक नंबर कितना? अरे ओके शिव, तुमको एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन तो सबके पता है ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने को डी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए सबका, कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा।
एक मिनट। चलो अब एक चीज ध्यान से सुनो, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है? सबका एटॉमिक नंबर लिखूं या फिर याद है? सबका एटॉमिक नंबर लिखना है या फिर याद है? याद ना, चलो ठीक है। अब ये क्या, देखो Fe का एटॉमिक नंबर है 26। अगर 26 एटॉमिक नंबर है तो उसके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स ही है। उसके न्यूट्रल स्टेट में क्या है? 26 ही इलेक्ट्रॉन है। बट अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। +2 का मतलब तुमने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अब उसके पास हो जाएंगे -2 से। 26 थे, चार्ज अगर +2 है, +2 का मतलब तुमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। तो रिमूव करोगे तो 24 हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब आ रहा है Cn। Cn क्या है? लिगेंड्स। Cn क्या है? लिगेंड्स। ये क्या करेगा? ये करेगा लोन पेयर डोनेट। ये क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट। कितने Cn है? छह। और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो? एक Cn कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर की बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। एक Cn कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2। कितने Cn है? 6। तो प्लस, तो +6 × 2, +6 × 2। क्या करना है? एटॉमिक नंबर लिखना है, उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। अगर +2 है तो -2। अगर +3 होगा, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो -3। प्लस लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो Cn मोनोडेंटेड लिगेंड था। Cn क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। Cn- क्या है? इट इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 6 Cn है, काम खत्म। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से ये 36 आ जाएगा। 36 किसका एटॉमिक नंबर है? 36 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर है? वो है क्रिप्टन का। 36 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन। और क्रिप्टन क्या है? नोबल गैस। तो अगर तुम कभी भी En निकाल रहे हो और अगर उसका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, इसका मतलब ये En रूल फॉलो करेगा। ये क्या करेगा? तुम्हारे पास En रूल फॉलो करेगा। ओके हीरो लोग, इजी। एक बार खुद करके देखो। इसका En कितना आएगा? फॉलो तो देखेंगे बाद में, पहले बताओ कि इसका En कितना आएगा। K3FeCN6, वो था K4, ये है K3। ओके शिवानी, वेरी गुड। शिवानी, शिवम, रिया, अनीश, रिदेश,
गुड। तन्मय, सत्यम, मनीष, गुड। कैसे करेंगे देखो, इस बार मुझे क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 + x + 6 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3। तो अगर मैं En की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो वो कितना है, वो 26 है। +3 मतलब तुमने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं, तो -3, प्लस 6 CN है, हर एक CN 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इंटू 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 35, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो EN रूल फॉलो नहीं करेगा। ये EN रूल फॉलो नहीं करेगा। अच्छा यही है, इतना ही, यस इतना ही है। तो कौन कौन EN रूल फॉलो करेगा, जिनका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ रहा है, जैसे कि किसी का कॉन्फ़िगरेशन लेट्स से नियॉन है, या फिर आर्गन है, या फिर क्रिप्टन है, या फिर जेनन है, या फिर रेडन है। नियॉन तो जनरली होगा ही नहीं, बट स्टिल 10, 18, 36, 54 एंड 86, जिनका भी ये कॉन्फ़िगरेशन है वो EN रूल फॉलो करेंगे। तो जिनका भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जिनका भी EN जो है किस नंबर के इक्वल आएगा, वो क्या करेंगे, सारे के सारे EN फॉलो करेंगे। तो अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि किस किस का ये आ रहा। ये फंडा है EN का, इजी। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में से एक का EN 35 है, एक का EN 35 और एक का EN 36 है, बताओ स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, 36 वाले का या 35 वाले का। स्टेबिलिटी EN से डिसाइड नहीं करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि अगर कोई EN फॉलो कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ही। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना, इसमें गलती नहीं करना। तो अगर इसका मतलब, अगर मैं स्टेबिलिटी जो है वो EN से डिसाइड नहीं होगा, स्टेबिलिटी जो डिसाइड होगा वो किससे डिसाइड होगा, CFSE से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इससे डिसाइड होगा। इसीलिए मैंने 35 वाले को ये लिखा है। कभी भी जो स्टेबिलिटी है वो EN से नहीं कमेंट करें। किसी का EN 36 है तो स्टेबल होगा ना, ना स्टेबिलिटी वैसे कंपेयर नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में ऐसे कंपेयर करके रखा है तो ये गलत, ठीक है। 35 वाले का ज्यादा क्यों होता है वो अपन देखेंगे CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मोस्टली इन द नेक्स्ट क्लास। बट अभी के लिए अपने को ये टर्म्स ध्यान रखना। इजी बच्चे लोग, तो ये कुछ भी अपने को मिस्टेक नहीं करना। अब डेफिनेशन क्या है, ऊपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक्चुअल में है क्या। तो वो क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN, इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द मेटल आयंस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स ऑन इट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में तो ये है, या फिर उसका फॉर्मूला एटॉमिक नंबर ऑन द सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। खत्म। जो ये चीज मैंने तुमको अभी लिख के बताई। एक और चीज क्या है, सारे कॉम्प्लेक्स ऐसा फॉलो करें ऐसा जरूरी नहीं है, जो फॉलो करेंगे स्टेबल होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। बट अपने को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि फॉलो करेगा या नहीं करेगा, अपने को सिर्फ वो बता करना है। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो सारे फॉलो करते हैं, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि वो अपना क्या कर ले, EN फॉलो करवा ले।
स्टेबिलिटी यहाँ से डिसाइड नहीं होगी, इट इज डिसाइडेड बाय द CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो कैसे भी ये मत बोल देना कि अच्छा EN फॉलो नहीं करा तो ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा ना, वैसे बात नहीं करेंगे। इजी, यस नो? चलो सर हम्म मतलब सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे कि दो कंपाउंड के EN ये है और ये है, और अगर पूछे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो सर अगर तो ऑप्शन होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन क्यों बच्चे? अभी बताया ना मैं CFSE में पढ़ाऊंगा, तो नॉट डिफाइन कैसे बोल सकते हो तुम? बोला तो है बच्चे CFSE में बताऊंगा, तो CFSE सीखोगे उसके बाद समझ जाओगे किसका ज्यादा होगा। यस। ओके सर। बताओ। कंपाउंड्स दिया है, तुमको सिर्फ बताना है। कॉपर का एटॉमिक नंबर बताइए अपने को। करते जाओ यार, जितने भी एग्जाम्पल है। फर्स्ट वाले का बताओ कितना आ रहा है। 35 देविका तन्मय, 27 कैसे आएगा यार मिताली? 35 ओके। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कॉपर है +2। अगर किसी को ऑक्सीडेशन नंबर में डाउट है तो पहले बोल देना है, अब ऑक्सीडेशन नंबर बार बार नहीं निकालेंगे। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, +2 मतलब -2, प्लस कितने CN है, कितने NH3 है? 4। और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 4 NH3 है और सारे के सारे NH3 कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे? 2। तो 27 + 8 कितना हो जाएगा वो? 35। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
18, ओके, 2 लोगों ने 3 लोगों ने 18 बताया, गुड, ओके, कल मैं सत्यम, ओके, यस 18 आएगा, यस कैसे, यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 में, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन होता है 13, +3 मतलब -3, प्लस कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, हर एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका कितना हो जाएगा 18, तो फर्स्ट वाला EN फॉलो कर रहा था ना, क्या सेकंड वाला EN फॉलो करेगा, यस, क्या सेकंड वाला EN फॉलो करेगा, यस, विल फॉलो द EAN। अब Ag का एटॉमिक नंबर नहीं पता, तो Ag का एटॉमिक नंबर होता है 47, एटॉमिक नंबर ऑफ Ag कितना है 47, तो बताओ। 54 आ रहा है क्या, अच्छा देखो, एटॉमिक नंबर 47 है, एटॉमिक नंबर 47 है, तो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, तो 47 एटॉमिक नंबर है, 47 क्या है एटॉमिक नंबर, -1 प्लस कितने CN है 4, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2, कितना हो जाएगा 54 मतलब जिनॉन का कॉन्फ़िगरेशन, क्या EN फॉलो करेगा, यस EN फॉलो करेगा। नेक्स्ट, कोबाल्ट 27 होता है, कोबाल्ट 27 होता है, ओके देगा, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर कोबाल्ट है +3 में, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 +3 मतलब -3 प्लस NH3 कितने डोनेट करेगा, NH3 2 है और मोनोडेंटेड लिगेंड है, बट EN बाइडेंटेड लिगेंड है, EN कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और 2 EN, क्या ये सबको समझ में आता है, EN क्या था, EN जो है, सॉरी, EN जो है इट इज द बाइडेंटेड, तो इसका भी कितना होगा, इसका 8 10 सॉरी 12, हाँ ठीक है 36, इसका भी 36 आ रहा है, यस इसका भी 36, पहले तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो यार, यहाँ पे पहले वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो यार, 5 कैसे आएगा तन्वी बच्चे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल है, कितना चार्ज होता है उसके ऊपर, 0, तो यहाँ पे कितना आएगा x + 0 = -1, अच्छा मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव, यस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर
मैं नेगेटिव। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये -1 में आ रहा है। जनरली मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते हैं। जनरली जो है वो मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते हैं, बट कार्बोनिल के साथ वो नेगेटिव शो कर सकता है। अब बताओ कितना होगा ये इसका। ये वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। ओके आदित्य, गुड। ओके देविका, ओके तन्मय, गुड। ओके रिदेश, गुड। चलो गुड। कैसे कर सकते हैं अपन? तुम्हारे पास क्या इस बार 23 एटॉमिक नंबर है, बट इस बार चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव है, -1 चार्ज है। -1 चार्ज होने का मतलब माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आएगा। मतलब इस बार उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इस बार उसने क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्योंकि -1 चार्ज है। +6 × 2 कितना आ जाएगा? 36। EN फॉलो करेगा। ऊपर वाला एग्जांपल भी EN फॉलो कर रहा था, ये भी EN फॉलो करेगा। यस, ये भी EN फॉलो करेगा। मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर होता है 42। मॉलिब्डेनम इज 42। तो बताओ क्या सीन है मॉलिब्डेनम का? ओके रिदेश, ओके देविका, गुड। 50। ओके शिवानी, गुड। ओके आकाश, गुड। कैसे करेंगे? अगेन उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 42 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4। अरे यार, कौन है? संजीवनी, या। तो कैसे करेंगे? 42 तो एटॉमिक नंबर है, +4 मतलब -4, +6 × 2 कितना आएगा? 50। EN रूल फॉलो करेगा? ना ना, 54 होना चाहिए, 36 होना चाहिए। अब बात बताओ, FeCO2NO2 होल ट्वाइस। FeCO2, CO मतलब कार्बोनिल, NO2 होल ट्वाइस। ओके शिवानी, गुड। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है अभी मैं तुमको एक्सप्लेन कर लूंगा। देखो NO जो है ना, इसके ऊपर चार्ज 0 भी लिखा है और +1 भी लिखा है। NO पे वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज ना। NO 0 भी हो सकता है, NO +1 भी हो सकता है। नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसाइल, अपने को नहीं पता वो क्या है। अपने को नहीं पता वो क्या है। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर NO नॉर्मल है, और लेट्स अज्यूम यहाँ पर जो है NO +1 में। ठीक है, लेट्स अज्यूम यहाँ पर अगर NO है तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? X + 0 + 0 = 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आ जाएगा 0। तो यहाँ से EN कितना आएगा? यहाँ से EN आएगा कितना? Fe कितना है? 26। CO कितने? CO 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 करेगा, प्लस। अब मैंने तुमको स्टार्टिंग के क्लासेस में लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में तुमको बताया था कि NO का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। अगर मैं NO+ की बात नहीं करूं, मैं सिर्फ NO की बात करूं, तो NO का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल एटम है तो नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, फर्स्ट थिंग। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 के साथ उसने डबल बॉन्ड बना लिया, अभी उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो दिस इज द 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, यस और नो?
नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बताया गया है ये चीज तुमको, यस नो? अगर NO है, चार्ज 0 है, तब वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अच्छा तो अभी मैं क्या लिखूंगा, अच्छा NO कितने हैं, 2, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3, तो 3 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 36 आएगा। क्या EN फॉलो कर रहा है क्या? हाँ, कर रहा है। तो यही ध्यान रखना, अगर तुम NO ले रहे हो तो वहां पर उसके 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने पड़ेंगे। अच्छा अगर NO प्लस लिया तो, NO प्लस लिया तो फिर कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। क्या, देखो अगर तुमने NO प्लस लिया, ठीक है, NO प्लस मतलब अब तो ये रहा NO प्लस। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अभी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? अब ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारे पास, ध्यान से देखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये होगा x प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। यहां से EAN कितना हो रहा है, वो 26 प्लस CO कितने हैं, 2, तो CO अगर 2 है तो वो तो 2 ही डोनेट करेगा, प्लस इस बार NO कितना, NO प्लस है तो वो भी 2 है, सॉरी 26 है, बट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, -2 मतलब माइनस ऑफ -2, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, उसके बाद प्लस CO कितने हैं, 2, तो CO अगर 2 है तो 2 ही डोनेट करेगा। NO कितना है, NO प्लस 2 है और वो भी इस बार 2 ही डोनेट करेगा। इस बार NO जो है वो NO प्लस के फॉर्म में है, वो भी इस बार 2 ही डोनेट करेगा। क्या अभी भी 36 आ रहा है, यस। तो अगर एग्जाम में EN का कभी भी क्वेश्चन आए तो तुमको फर्क नहीं पड़ता कि तुम NO लेके सॉल्व कर रहे हो, NO प्लस लेके सॉल्व कर रहे हो। डिफरेंस क्या है, अगर तुम NO लेके सॉल्व कर रहे हो तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो, अगर तुमने NO प्लस किया है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तुमने NO लेके सॉल्व किया है, NO, तो तुम्हारे पास वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और NO प्लस लेके सॉल्व किया तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट EN दोनों केसेस में सेम आएगा। ओके बच्चे लोग, यस नो? ठीक है, चलो बताओ। ओके वेरी गुड, मिताली, आदित्य गुड, तन्मय गुड, ओके राहिल गुड। ओके कैसे करेंगे, अगेन 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, NO ही ध्यान रखना है अपने को, NO ही ध्यान रखना। और वैसे भी बच्चे लोग कार्बोनिल कंपाउंड है, दे ऑलवेज CO इज द कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड ऑलवेज फॉलो द EN रूल, फर्स्ट पॉइंट लिखवाया मैंने, इट ऑलवेज ट्राई टू अचीव द EN। सेकंड पॉइंट, मोस्टली कार्बोनिल कंपाउंड ऑलवेज फॉलो द EN रूल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, तो यहाँ पे अगर मुझको EN लिखना है तो वो कितना आएगा, 25 तो एटॉमिक नंबर है, प्लस 5 इंटू 2 कितना आ रहा है, 35। तो अभी तो ये EN फॉलो नहीं कर रहा है, राइट नाउ इट इज नॉट फॉलोइंग द EAN, वो अभी EN फॉलो नहीं कर रहा है। और सर अभी तो आपने बोला कि वो करेगा, हाँ मैंने बोला वो करेगा, बट अगर सपोज वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो है प्रॉब्लम। तो अब इसमें 2 टेंडेंसी करता है, नाउ इट विल फॉर्म, इट हैज 2 टेंडेंसी। क्या, कार्बोनिल कंपाउंड है वो सारे फॉलो करेंगे, तो अब ये क्या करेगा, 2 चीजें करता है। MnCO5 इट हैज टेंडेंसी गेन इलेक्ट्रॉन, यस वेरी गुड मिताली, एक तो सिंपल सा फंडा है, क्या इलेक्ट्रॉन गेन करा दो सर। अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो नाउ NO हैज 2 थिंग्स, एक तो क्या करेगा ये, एक तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन,
अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो MnCO5 किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? बोलो बोलो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो खुद रिड्यूस हो रहा है। बच्चे, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, बाकी सबको क्या करेगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो खुद रिड्यूस हो रहा है, बाकी सबको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो इट इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक तो ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। एक तो अपने को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर MnCO5 है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एक्ट कैसे करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डाइमराइजेशन। क्या कर लेगा? डाइमर फॉर्म कर लेगा। दो प्रोबेबिलिटीज है। तुमको जो सेकंड पार्ट है वो बहुत जगह देखने को मिल जाएगा कि उसने अपना डाइमराइजेशन कर लिया। उसने अपना क्या कर लिया? डाइमराइजेशन कर लिया, डाइमर फॉर्म कर लिया। उससे क्या होगा? उससे होगा ये, डाइमराइजेशन से क्या होगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा Mn2CO10। हाँ, ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MnCO था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो गेन करने पे MnCO5 था। ओके, MnCO5 था। अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो चार्ज कितना आ जाएगा उसके ऊपर? अब -1 चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज कितना आ जाएगा? -1। डाइमर में ये हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से क्या चल रहा है। देखो, Mn ने क्या करके रखा था पहले, है ना? ये तो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास? यहाँ पर है एक Mn। यहाँ पर क्या है? ये रहा तुम्हारे पास एक Mn। ये रहा तुम्हारे पास एक और है। ये 5 CO। CO में कार्बन इज द डोनर एटम। तो ये CO, ये भी CO, ये भी CO, ये भी CO, ये भी CO। तो ये रहे तुम्हारे पास 5 CO। साथ ही साथ ये भी CO, ये भी CO, ये भी CO। कार्बन डोनर एटम है इसलिए CO, ये CO, ये CO। कार्बन की डोनर एटम है क्योंकि लेस न्यूट्रल है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो डोनर एटम होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब क्या किया इन दोनों ने? कोऑर्डिनेट बना लिया। तो ये डाइमर फॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर 35 इलेक्ट्रॉन है, अगर बच्चे लोग Mn के पास 35 इलेक्ट्रॉन है, तो कैन आई सिंपली से दैट कि उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? यस और नो? उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यस नो? यहाँ पर क्या कर रहा है? ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट। अगर इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, इसका En कितना था? इसका En था 35। अब क्या हो रहा है? इसके पास था एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर,
इसके पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा था। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा है तो ये क्या करता है, इस Mn के साथ क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर दिया उसने, कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इस Mn के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा, दूसरे Mn के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है तो इसका मतलब अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इस वाले Mn में भी काउंट होगा। यस यस नो, ये वाला जो है इस वाले Mn में भी क्या होगा, काउंट होगा। तो En कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 35 प्लस 1, क्यों 36। यस सर हम्म, सर सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो डाइमर बॉक्स में क्यों नहीं है? उससे क्या फर्क पड़ता है, अब जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, कभी कभी नहीं बनाएंगे, कभी कभी बनाएंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी बॉक्स नहीं बनाते। ओके सर। बट पार्ट समझ में आया तुमको कैसा होगा, यस नो। ठीक है, लेट्स टेक 5 मिनट्स का ब्रेक।
करें, स्टार्ट करें क्या? ओके चलो। अब एक और चीज सुनो, अगर तुम्हारे पास CO4 है, कोबाल्ट है और कार्बोनिल है, CO मतलब तुम्हारे पास कोबाल्ट है और CO मतलब तुम्हारे पास कार्बोनिल है, इसका EN निकालना। अरे यार अभी तक राहुल तेरे को पता नहीं यार, राहुल अलग ही सवाल है, लेक्चर ब्रेक दे दो, कितने लेक्चर लगेंगे? अरे लग जाएंगे यार, स्टार्ट हुआ है अभी तक। 1 आवर पढ़ाया नहीं कि सर ब्रेक दे दो सर। और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यार ब्रेक अगर देना होगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग दे दूंगा यार, बीच में डिस्टर्ब मत करो मैसेज ड्रॉप करके। तेरे को ब्रेक भी चाहिए, तेरे को सिलेबस टाइम पे भी चाहिए। और ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो 27 प्लस 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2, तो ये आएगा 35। EN फॉलो तो नहीं कर रहा बट कार्बोनिल है, तो एक तो क्या करेगा, एक तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। यस यस नो, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनेगा CO4 माइनस। किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। एक तो किसकी तरह एक्ट करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा फर्स्ट। और यहाँ पे या फिर क्या हो सकता है, डाइमराइजेशन। अब डाइमराइजेशन में क्या होता है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डाइमर फॉर्म करता है। सॉलिड स्टेट में करता है ऐसे, और लिक्विड स्टेट में करता है इस तरीके से। अब सुनो ध्यान से, क्या है ये, तो कि मेरे को इसका EN निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा 27 प्लस, ध्यान से देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट दे रहा है, ये कोऑर्डिनेट दे रहा है, ये कोऑर्डिनेट दे रहा है, 3 तो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 27 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस, ये तीनों के साथ, ये बीच में ब्रिजिंग लिगेंड है। ब्रिजिंग लिगेंड में क्या हो रहा है, एक तरीके से एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है, एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है, एक एक्स्ट्रा यहाँ से मिल रहा है और वही एक एक्स्ट्रा यहाँ से मिल रहा है। इसका मतलब तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ से भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक, यहाँ से भी एक और यहाँ से भी एक, तो कितना होगा इसका +3 × 1, कितना होगा 36। स्ट्रक्चर तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए कि सर स्ट्रक्चर कैसे बना, हाँ स्ट्रक्चर अगर ऐसे बनेगा तो ठीक है, अपन इस तरीके से उसका EN निकाल लेंगे। वही सेम चीज तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। देखो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट और ये कोवेलेंट बॉन्ड। बताओ क्या होगा इसका EN, 36 आ रहा है, 27 तो वैसे प्लस कितने CO 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कितने CO उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 4 CO 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 4 × 2
प्लस, और एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो शेयरिंग कर रहा है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कितना आएगा 36। एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वहां से एक्स्ट्रा कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो +1 36। इजी, यस ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड जनरली तुम्हारे पास डिपेंड करता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एक और चीज देखो, देखो इलेक्ट्रॉन गेन का अगर En कम है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, या फिर डाइमर फॉर्म कर लेगा। बट अगर En ज्यादा है तो लेट्स से ये एग्जांपल है MnCO6, बताओ क्या है इसका En? ओके तन्मय, गुड। अरे क्या इतना क्या सोच रहे हो? ओके राहुल, गुड। ओके रिदेश, गुड। ओके शिवम, गुड। क्या करेंगे, 25 तो है इसका, प्लस 25 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं, प्लस 6 कार्बोनिल है, वो सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से होगा 37। तो 25 है, 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो वो कितना होगा 37। इसका मतलब इस बार ये क्या करेगा, इस बार इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बाकी सबको रिड्यूस करेगा, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। उसके पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही एक्ट कर सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं उसके पास, तो काम ही खत्म। वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही एक्ट कर सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो काम ही खत्म। डाइमर वाइमर की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, उसका फॉर्मूला आ जाएगा MnCO6 प्लस आ जाएगा। अब तुम इसका En काउंट करोगे और प्लस उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इसका En काउंट करोगे तो देख लो, चेक कर लो 36 है, यू कैन चेक, इसका 36 ही आएगा En। ओके ओके शिवानी, गुड। चलो समझ में आया, En इजी है, बट छोटे छोटे सब टॉपिक्स है जो अपने को कवर करने हैं। मोस्टली नेक्स्ट क्लास में अपना जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा है, लिगेंड्स का बेसिक्स और वो सब कुछ, उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड कि बॉन्डिंग, 1-2 लेक्चर बॉन्डिंग चलेगा अपना, कि लिगेंड्स में किस तरीके से बॉन्डिंग रहता है। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये भी हो गया। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो भी देख लो। लेट्स से तुम्हारे पास ये है MoCO6, मॉलिब्डेनम एटॉमिक नंबर 42 मैंने बता के रखा है। कार्बोनिल है तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन, कार्बोनिल है तो डेफिनेटली तुम्हारे पास वो फॉलो करेगा ही। तो अपने को सिर्फ x की वैल्यू बतानी है। तो इसका En लिखो इन टर्म्स ऑफ x, उसको इक्वेट कर दो नेक्स्ट नोबल गैस के। इसका En लिखो इन टर्म्स ऑफ x और इसको इक्वेट कर दो नेक्स्ट नोबल गैस के।
मुझे x बताना है कि x कितना होगा। ओके वेरी गुड। ओके रिद्धेश गुड। तन्वी सत्यम ओके। तो कैसे करेंगे देखो, क्या करना है 42 तो है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा x प्लस x नहीं लिखते हैं इस बार, ऑक्सीडेशन नंबर इसका y लिखते हैं। इसका ऑक्सीजन नंबर कितना लिखे हैं y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 42 प्लस 0 ऑक्सीडेशन नंबर प्लस CO कितने हैं x है, और कितने डोनेट करेगा CO 2 डोनेट करेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 54, क्योंकि नेक्स्ट नोबल गैस 54 है और कार्बोनिल है इसीलिए इसका EN फॉलो करवा रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 12, यहाँ से x कितना आ जाएगा 6। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा MoCO6। तो कभी भी तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे क्वेश्चन आए कि x निकालो, तो वी विल अज्यूम दैट कि वो EN फॉलो कर रहा है। बताओ। ओके राहुल गुड। ओके शिवानी तन्वी गुड। ओके सत्यम गुड। एक काम करो सारे लोग इसका नाम भी लिख लो यार, अब तो अगर कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लिया है तो नाम भी लिख लेंगे। देखो क्या करना है, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर, लेट्स से इसके ऑक्सीडेशन नंबर को y मान लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं x, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है +1, क्रोमियम पे कितना y, कार्बोनिल पे 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा -x। इसका वाला क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है -x। तो EN लिखो। EN कैसे लिखेंगे, EN लिखेंगे 24 माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -x, प्लस CO कितने हैं CO कितने हैं 5 है, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू किसके इक्वेट कर देंगे 36 के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 34 प्लस x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला विल बी H2CrCO5, H2CrCO5। यस हो गया। ये तुम्हारे पास इसी के साथ आई थिंक बुकलेट में एक प्रॉब्लम होना चाहिए, जस्ट वेट।
कर लो। क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर क्या है? बी। अच्छा, कोबाल्ट कितना है? 27। तो 27 -3 प्लस ईएन कितना करता है? 3 ईएन है, सारे के सारे 4 डोनेट करेंगे। ये तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा ना? यस। और इसका कितना आएगा? इसका कैलकुलेट करोगे, इसका 28 आएगा। इसका कैलकुलेट करोगे तो 23 प्लस 3 इंटू 4, इसका 35 आएगा। तो इसका 28 क्या? 26 प्लस 8, इसका 34 आएगा। और क्रोमियम ईडीटीए, ये ईडीटीए 4 माइनस है और बाहर भी एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, तो ये आएगा 21 प्लस 1 है और 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये आएगा 30। कौन सा ईएन फॉलो नहीं कर रहा है? मुझे +3 चार्ज है ना तन्वी, इसीलिए उसको 21 कर लिया। क्रोमियम 24 होता है बट +3 चार्ज है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 21 लिख लिया। मुझे 4 करवाए तो है डोनेट, करवाया ना, ये देख ध्यान से। ईएन बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, बिकॉज क्रोमियम +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है बच्चे, इसीलिए ईडीटीए 4 माइनस लिया है, 3 माइनस नहीं लिया है। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट के 2 लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज बी ऑन टाइम एंड ढंग से करना है उसको अपने को। कौन सा ईएन फॉलो नहीं कर रहा है? हाँ मानस बोल, क्या हुआ?
अपना कल भी क्लास है? अच्छा, अरे यार फिर से वही चैप्टर, कब तक खत्म होगा? अभी स्टार्ट हुआ है, ये समझ लो। फिफ्थ सिक्स क्लास वाले बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछते हो यार। चैप्टर और खत्म होगा सब। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मैं करने को 2 लेक्चर में ही कर दूंगा, करना है 2 लेक्चर में खत्म, बोल दो। तो पेस वाले को जाके पूछ ले, जिन्होंने बोला है ना तेरे को कि मिड नवंबर तक हो जाएगा, तो उनको बोल दे। यार सिलेबस यार मुझे थोड़ी पता है, जो उन्होंने बोला है उनको देख, क्या बताया उन्होंने। मैंने बोला ना, मैं मिड तक क्या, मैं तेरा ये 4 लेक्चर में सारा इनऑर्गेनिक खत्म कर सकता हूँ। करना है वैसे? बच्चों जैसे सवाल पूछते हैं बिल्कुल। जो ढंग से चीजें करवा रहा हूँ करते रहो यार। मैं तुमको इनऑर्गेनिक में वो चीजें करवाऊंगा जिससे तुमको बुकलेट करने को सॉल्व, बुकलेट भी सॉल्व करने की नीड नहीं। तो थोड़ा पेशेंस के साथ बैठो और करते रहो यार। अगर मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ तुमको कि तुमको रिवाइज ही नहीं करनी पड़े, तो भले नवंबर के बाद में भी खत्म हो ना, नवंबर तक भी खत्म हो, तो क्या प्रॉब्लम? तुमको इनऑर्गेनिक रिवाइज ही नहीं करना पड़ रहा, होमवर्क तुमको करना नहीं पड़ रहा। क्लास में आओ, सवाल क्वेश्चन सॉल्व करो, जाओ, खत्म। क्या होगा इसका आंसर बताओ यार बच्चे लोग। अगर मैं बी ऑप्शन को देखूं, ओके तन्वी गुड, तो 24 प्लस 3 चार्ज है, तो -3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका? +3 आएगा। तो 24 -3 प्लस 6 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 33। खत्म। उसने पूछा कौन सा फॉलो नहीं करेगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। इसका कितना होगा? इसका होगा 28 प्लस 4 इंटू 2, कितना होगा? 36। ये तो फॉलो कर रहा है। एफी का देखेंगे तो एफी +2 में है यहाँ पे। इसका कितना होगा? 26 -2 प्लस 6 इंटू 2। इसका भी कितना होगा? इसका भी होगा 36। ये भी फॉलो कर रहा है। कॉपर यहाँ पे +1 में, तो 29 -1 प्लस 4 इंटू 2। इसका भी कितना होगा? ये भी 36 होगा। ओके हीरो लोग, क्लियर है ये चीज? चलो, ये मैं तुमको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। कितना होगा? 35 होगा। यस, आज क्लास के स्टार्टिंग में ही ये चीज कर लिया था कि 34 होगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास है एक थोड़ा सा हेडिंग इंट्रोडक्शन देता हूँ, बाकी जो भी है नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द CFSE। वो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। जो बॉन्डिंग है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होता है, तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में वो चलेगा। एक लेक्चर में कलर और स्टेबिलिटी होगा, फिर 2 लेक्चर में आइसोमेरिज्म होगा। तो रफली 5-6 लेक्चर में चैप्टर पूरा हो जाएगा। अरे यार, रोहन एम आई ऑडिबल? रोहन, हाँ, अपना माइक ऑन करेगा?
उद्वन अपना माइक ऑन करेगा क्या? अच्छा माइक प्रॉब्लम है। अच्छा तो मुझे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता दो। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर? चलो जब तक वो बताता है, चैट सेक्शन बता सकता है तुम, ठीक है? जब तक वो बताता है अपन आगे बढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था वैसा सेम यहाँ पर भी है, ठीक है? ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है, स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर वहां पर भी पढ़ के रखा है। ओके, एक और चीज बता, एजी का मत बता, तो मुझे प्लेटिनम का पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन बता दे। चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जनरली यहाँ पर भी वैसा ही सिमिलर टाइप ऑफ पार्ट है। तुम सब लोगों ने हाइब्रिडेशन पढ़ के रखा होगा, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 सब कुछ, ठीक है? यहाँ पर वैसा ही हाइब्रिडेशन होगा, बट यहाँ पर अपन जनरली जो मेनली फोकस करेंगे वो मेनली अपना फोकस रहेगा दो चीजों पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या। 5 का भी देख सकते हो, 2 का भी देख सकते हो, 3 का भी देख सकते हो, बट वो अपना इतना कंसर्न नहीं है जितना अपना कंसर्न है 4 का और 6 का कितना होगा। थोड़ा बहुत अपन आइडिया लेंगे किसका, यार 5 का भी कितना होगा, ठीक है? तो देखते हैं। The valence bond theory VBT was extended to the coordination compound by the Lewis Pauling in the 1931. The formation of the complex involved the reaction between the Lewis base and the Lewis acid. मतलब तुमको मैंने पहले भी बताया था कि सपोज तुम्हारे पास कोई भी एक मेटल है, तो मेटल क्या करेगा, तुम्हारे पास यहाँ पे लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ये क्या है, लिगेंड्स, लिगेंड्स के पास क्या है, लोन पेयर से क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा लुइस बेस की तरह, वो एक्ट करेगा लुइस एसिड की तरह। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा लुइस एसिड, जो लोन पेयर डोनेट करेगा लुइस बेस, और दे आर फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। दिस मॉडल यूटिलाइज हाइब्रिडाइजेशन। उसके अंदर क्या क्या होगा, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एस कर सकते हैं, पी कर सकते हैं, और एन डी भी लिखा है और n-1 भी डी लिखा है। इसका मीनिंग भी मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा क्या मीनिंग है इसका एक्चुअली, तो बॉन्डिंग किस तरीके से होगा। इसके साथ साथ उसने स्ट्रक्चर भी कमेंट किया कि स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, वो सब कुछ चीजें भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। उसने क्या बोला था, वीबीटी ने जो स्टेटमेंट दिया था वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि एक्चुअल में क्या होता है, पहले जो भी मेटल है उसके हाइब्रिड बनेंगे, जैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वहां पे लिगेंड्स जो है उसके साथ फिर ओवरलैपिंग होगा, और उन ओवरलैपिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। दिस इज द मेन स्टेटमेंट जो उसने देके रखा था। These hybrid orbitals are allowed to overlap with ligands orbitals that can donate electron pair of bonding. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वहां पर वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में उसने बोल के रखा था। साथ ही साथ उसने ये चीज ये बोली, अगर कभी भी बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन दो हो रहे हैं या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, दो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब दो बॉन्ड फॉर्म करेगा, दो बॉन्ड फॉर्म करने का मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, लीनियर। ऐसा एक मिनट, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर ऐसा। ये बीच में मेटल एटम, ये बीच में मेटल, ये यहाँ से कोऑर्डिनेट और एक यहाँ से कोऑर्डिनेट, सिंपल। तो अगर कभी भी दो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे तो ऐसे होंगे। फिर नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और तुम्हारे पास अगर टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री क्या है, लीनियर तो समझ में आता है अपने को, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा। अगर मेरे को टेट्राहेड्रल देखना तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसे कोऑर्डिनेट, एक ऐसे कोऑर्डिनेट और एक ऐसे कोऑर्डिनेट, और बीच में क्या होगा अपने पास, मेटल एटम।
सबको स्ट्रक्चर पता है ना टेट्राहेड्रल का, यस नो? तो ये बीच में क्या है तुम्हारे पास, एम। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ये कैसा था, ये था लीनियर। ये कैसा है, ये है टेट्राहेड्रल। सिंपल। एक काम ये करते हैं, इसको यहां बना देते हैं नीचे। तो आज मैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे कि कब टेट्राहेड्रल बनेगा, कब लीनियर बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तुमको सारा रीजनिंग मिलेगा कि वहां पर 3 बॉन्ड होंगे तो क्या, जैसे लॉजिकल चीज है, 4 बॉन्ड होंगे तो sp3 होगा। ये अपन एक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। बट यहाँ पर dsp2 भी हो सकता है और यहाँ पे d3s भी हो सकता है। कब dsp2 होगा, कब d3s होगा, ये अपन चीज डिस्कस करेंगे CFSE में, CFT में, सॉरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, जो भी मोस्टली नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कब DSP होगा, कब ये सब कुछ होगा, सब कुछ डिस्कशन होगा। स्क्वायर प्लेनर ऐसा क्यों बनेगा, टेट्राहेड्रल ऐसा क्यों बन रहा है, सारा डिस्कशन करेंगे अपन, बट नेक्स्ट क्लास के अंदर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कैसा होगा, अगर मेरे को स्क्वायर प्लेनर देखना तो स्क्वायर प्लेनर तुम्हारे पास होगा ऐसा, सारे के सारे एक ही प्लेन में, सारा का सारा जो होगा वो एक ही प्लेन में होगा। ये है कॉपी, इसके बाद यहाँ पर ये रोटेट राइट, रोटेट राइट, ये सॉरी ये गलत बन गया, छोड़ो उसको। स्क्वायर प्लेनर कैसा बनेगा, एक ये, फिर यहां से एक मेटल एटम डोनेट करेगा और एक यहां से। पूरा का पूरा एक ही प्लेन में रहेंगे सारे के सारे एटम्स। एक ही प्लेन में है इस तरीके से, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेन। ठीक है, उसके बाद है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सबको है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तुमने देख के रखा होगा कैसा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उसका हाइब्रिडेशन कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है, dsp3 भी है, वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। डी ऑर्बिटल्स भी ये पार्टिसिपेट करेंगे, क्यों करेंगे इसका डिस्कशन भी अपन करने वाले, सारा डिस्कशन अपन करने वाले, ठीक है। तो उसमें कोई कंसर्न नहीं लेना है क्या सर अभी डी ऑर्बिटल ये क्यों पार्टिसिपेट किया, इसका शेप ऐसा क्यों है, dsp2 का हाइब्रिडेशन का शेप, सॉरी dsp2 कैसा दिखेगा, वो सब कुछ डिस्कशन अभी अपने नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन देके तुमको बता रहा हूँ। रिवाइज केमिकल बॉन्डिंग करना है क्या, ना 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 ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मैं बच्चे जस्ट अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेन तो कुछ किया ही नहीं है तुमको, ठीक है। मैं जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत कि टीबीपी और ये सब कुछ कैसे होते हैं, बस। पर बॉन्डिंग तो यार तुम रिवाइज करना है तो रिवाइज कर सकते हो, बॉन्डिंग तो यार अच्छा चैप्टर है। बॉन्डिंग के रिवीज अगर लग रहा है बॉन्डिंग भूल गया तो उसी टाइम रिवाइज कर लो। बॉन्डिंग जैसे चैप्टर को रिवीजन करने के लिए सोचना नहीं है अपने को। चलो, तो यहाँ पर ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये सबको पता है ना, ये इस तरीके से वेज डैश किस तरीके से पेंटागन बनते हैं, यस नो? 3D के अंदर कैसे बनता है सबको पता है ना। चलो, तो ये इस तरीके से, ये ऐसे डोनेट करेगा, ये है एक ट्राइंगल और एक
बाई पिरामिडल, इसको क्या बोल सकते हो तुम, टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिर एक और है अपने पास, क्या, एक है अपने पास स्क्वायर पिरामिड, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कैसा होगा, सेम ऐसा ही जैसा स्क्वायर प्लेनर था वैसा ही स्क्वायर पिरामिडल, बट उसमें एक पिरामिड भी बना। ये सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में बच्चे। अब एक पिरामिड बनाना है तो एक पिरामिड ऐसे बनाओ, एक पिरामिड अगर बनाना है तो एक पिरामिड ऐसे बना। ये एक पिरामिड ऊपर की तरफ बनेगा। तो पिरामिड बन गया। अब जिस तरीके से ये बना है वैसा एक स्क्वायर बाई पिरामिडल भी, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। आई होप 3D में सबको ये चीज पता होगी, यस, कि 3D में कैसे बन रहा है, यस नो, ओके। बट नेक्स्ट क्लास में अपन 3D के अंदर भी वो विजुअलाइजेशन करेंगे, डोंट वरी। तो वैसा है तो एक ऐसे नीचे भी बना दो पिरामिड। इसको तुम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हो, बट लोग इसको जनरली बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ये क्या है, ये है तुम्हारे पास स्क्वायर पिरामिडल। और ये है तुम्हारे पास ऑक्टाहेड्रल। तो नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कशन होगा कि यार डी ऑर्बिटल यही क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 पे ज्यादा डिस्कशन होगा। पहले वी विल स्टार्ट द 6 वाला पार्ट, कैसे बनेगा, मैं इसका 3D में भी स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। जस्ट मैंने आज इंट्रोडक्शन में जस्ट ऐसे डायग्राम बनाए हैं बस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया है। डी कौन से पार्टिसिपेट होंगे, D2 sp3 कब होगा, sp3 D2 कब होगा, वो सब कुछ डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। अभी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो दे कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। ओके सत्यम, बाय 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 शिवानी, बाय। ओके देश, बाय बाय बाय। चलो यार, नहीं है डाउट तो कल मिलते हैं।